नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती। संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वह है कि विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार क्या दो अलग अलग सीट से चुनाव लड़ सकता है। इस पर एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में और कहा गया था कि यह जो है असंवैधानिक है, यह गैर कानूनी है, इसके प्रावधानों को खत्म कर दीजिए और एक उम्मीदवार जो है एक ही विधानसभा या लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। तो यही सारा मुद्दा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया और वह था क्या, तो जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 33(7) को लेकर के पूरी बात की गई थी। तो इसको जरा हम डिटेल से देखते हैं और फिर देखेंगे कि चुनाव आयोग ने इस पर क्या सलाह मशविरा दिया है सरकार को और केंद्र सरकार का क्या पक्ष है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 33(7) को अवैध घोषित करने की मांग की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए, यह जो मसला है ना, यह राजनीतिक लोकतंत्र का मसला है, इसीलिए इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, मेरा कुछ कहना ठीक नहीं होगा। इसको लेकर के संसद को ही कुछ प्रावधान करना चाहिए। अब ये समझ लीजिए कि याचिका में तर्क क्या दिया गया था। देखिए, जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने यह तर्क दिया कि यह धारा जो है 33(7) की धारा कह रहा हूँ जनप्रतिनिधि अधिनियम की, तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति एक वोट एक उम्मीदवार एक निर्वाचन क्षेत्र, ये एक लोकतांत्रिक सिद्धांत है। आप जनरली ऐसा जानते होंगे कि एक उम्मीदवार है तो एक वोट होगा, एक उसका निर्वाचन क्षेत्र होगा। तो ये कहते थे कि यह जो है इस सिद्धांत का उल्लंघन करती है। लेकिन 2018 में केंद्र सरकार ने भी इस पर अपना पक्ष रखा था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो खारिज कर ही दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने क्या कहा था उसको भी समझ लीजिए। केंद्र सरकार ने भी इस याचिका पर आपत्ति जताई थी और उसका तर्क था कि कानून किसी भी उम्मीदवार के चुनाव लड़ने के अधिकार पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। जब ये याचिका पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में, तब बात की गई थी कि आप इस पे कानून बना दीजिए और इस जो धारा 33(7) है उसको निरस्त कर दीजिए या उसमें कुछ सुधार कीजिए, ठीक है। लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि आप कानून बना करके ऐसा नहीं कर सकते। किसी के चुनाव लड़ने का जो अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, उसको प्रतिबंधित किया जाना ठीक नहीं है। तो फिर केंद्र सरकार ने कहा अच्छा, इसमें हो कैसे सकता है ये प्रावधान। तो उम्मीदवार द्वारा एक चुनाव में 2 सीटों पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध के लिए एक विधायी संशोधन की आवश्यकता है। यानी कि यदि संशोधन हो भी तो वो संसद के द्वारा हो, ना कि जो सुप्रीम कोर्ट है वहां एक कानून बना करके ऐसा किया जाए। अब देख लीजिए, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की जो धारा 33(7) है वह है क्या, क्यों इसकी चर्चा इतनी की जा रही है, अभी क्या मसला है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, संविधान द्वारा संसद को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित प्रावधान करने का अधिकार दिया गया है, अनुमति दी गई है और उसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति को एक ही समय में अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति देती है। आपको यदि ध्यान होगा तो बहुत सारे जो राजनेता होते हैं एक चुनाव में, यदि लोकसभा का चुनाव है तो उस वक्त भी, या विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव होते हैं तो एक ही व्यक्ति 2 अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप देखे भी होंगे व्यवहारिक रूप में। तो ये कहती है कि अनुमति देती है ऐसा करने का जब कोई उम्मीदवार 2 सीटों से चुनाव लड़ता है। अब दोनों ही सीट पर यदि वह चुनाव जीत गया तो उसे कम से कम एक सीट को खाली तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वह एक ही सीट से विधायक बन सकता है या फिर एक ही सीट से वो सांसद बन के संसद में जा सकता है। तो एक सीट उसे खाली करना पड़ेगा। यहीं से आकर के समस्या उत्पन्न होती है कि भाई आप 2 सीट पे चुनाव लड़े थे, अब दोनों से जीत गए, एक सीट आप खाली कर रहे हैं, तो जो सीट खाली होगा वहां फिर से चुनाव कराया जाएगा, यानी कि वहां उपचुनाव होगा, फिर उसके खर्च बढ़ेंगे, फिर पूरा तंत्र उसमें लग जाएगा। तो धारा 33(7) की संवैधानिक वैधता की बात की गई, जरा उसे भी देख लीजिए एक बार। राजा जॉन बंच बनाम भारत संघवाद 2014 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पास भी यह मामला पहुंचा था। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 33(7) की संवैधानिक वैधता को सही पाया था और इसे बरकरार रखा था। अदालत ने पाया कि संविधान के अनुच्छेद 101 में किसी व्यक्ति के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन करने का जो अधिकार है वह जायज है, वह लड़ सकता है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि धारा 33(7) जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की है और संविधान का अनुच्छेद 101 जो है वह बिल्कुल एक ही जैसा है, इसमें कोई असंगति की बात नहीं है, इसीलिए इसे बरकरार रखा जाना चाहिए।
अब यहाँ देखिए चुनाव आयोग का कुछ सुझाव है। यह तो हम व्यवहारिक रूप से समझ ही गए कि एक व्यक्ति अगर 2 सीट से जीत जाता है चुनाव, मान लीजिए 1 सीट से चुनाव हार गया, फिर तो ठीक है, 1 से जीत के चला गया। लेकिन यदि दोनों सीट से वो चुनाव जीत जाता है, फिर 1 सीट तो उसे खाली करना ही पड़ेगा, और जिस भी सीट को वो खाली करेगा उस पर उपचुनाव होगा, वहाँ पे धन फिर खर्च होगा, चुनाव आयोग को फिर से वहाँ व्यवस्था करानी पड़ेगी। तो ये सारे मसले उठ रहे हैं, इसी को लेकर याचिका भी दायर किया गया था। चुनाव आयोग ने कुछ सुझाव दिया है इस मुद्दे पर। क्या सुझाव है देखिए, कहा कि नेताओं को केवल 1 सीट से चुनाव लड़ने से रोकने के लिए धारा 33(7) में संशोधन करने का सुझाव इन्होंने दिया है चुनाव आयोग ने, कि आप इसमें संशोधन कर लीजिए। जैसा कि केंद्र सरकार भी कह रही है कि कानून बना करके इसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, विधायी संशोधन के द्वारा ऐसा संभव है। तो यह सिफारिश भी चुनाव आयोग भी दे रही है। सीट खाली करने के बाद होने वाले उपचुनाव की जो खर्च हो वो उसी उम्मीदवार से ले लिया जाए, क्योंकि देखिए चुनाव आयोग फिर से चुनाव कराएगी तो चुनाव में आजकल बहुत ज़्यादा खर्च होता है, पूरा मशीनरी को लगाना पड़ता है। तो चुनाव आयोग का तर्क है कि उपचुनाव में जो भी लागत आए वह उसी उम्मीदवार को देना पड़ेगा। अब यदि ऐसा हो जाता है कि वह उम्मीदवार ही खर्च देगा तो वह उम्मीदवार 2 सीट से चुनाव लड़ने से बचेगा। यदि कोई उम्मीदवार दोनों सीटों से चुनाव जीत जाता है तो 1 सीट से जीत के तो गया, दूसरा सीट जो खाली किया उस पर फिर चुनाव ना करा करके उस सीट पे जो दूसरे नंबर के उम्मीदवार रहे हों, जिनको दूसरे नंबर पे मत आया हो, उनको विजेता घोषित कर दीजिए, ताकि फिर से चुनाव कराने की जरूरत ही ना पड़े। ये कुछ सुझाव दिए गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा, लेकिन देखना यह होगा कि आगे चल करके केंद्र सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, क्या विधायी संशोधन होता है, फिर आगे कैसे इस बात को लागू किया जाता है, उस पर नज़र बनाए रखिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।